एक महानायक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यह धारावाहिक अपने दर्शकों के बीच में एक अलग ही पहचान बना चुका है और हर कोई बाला साहब के जीवन को करीब से देखने के लिए ये धारावाहिक ज़रूर देखता है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अफसोस महसूस होता है कि मैं इस धारावाहिक के लिए समय नहीं निकाल पाता। खैर, 4 दिन पहले इस धारावाहिक का एक नया प्रोमो रिलीज़ हुआ है और यकीन मानिए वो प्रोमो देख कर ना मेरा रिएक्शन जो था वो देखने लायक था। मैं अचानक से इतना खुश हुआ था कि वाह, बड़ा प्रभावित किया उस प्रोमो ने मुझे, क्योंकि उसमें जो कास्टिंग की गई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह से वो प्रोमो निकाला गया उस प्रोमो के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, कुछ छोटी मोटी डिटेल पे डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शुरुआत होती है कहाँ से? सयाजी महाराज हुआ करते थे उस ज़माने में, जिन्होंने स्पॉन्सर किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कि वो अपनी पढ़ाई को पूरा करें। जगह जगह कोने कोने देश के जाकर उन्होंने पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन में भी उन्होंने पढ़ाई की। शायद उसी ज़माने का ये दृश्य है। शुरुआत यहाँ से होती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और उन्हें उनके परिवार वाले कुछ तोहफे देते हैं। यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक सवाल का जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, तो उनके शिक्षक उन्हें वापस बिठा देते हैं और किसी और बच्चे को जो कि खड़ा होने वाला था उससे बोलते हैं कि तुम खड़े हो और तुम इस सवाल का जवाब दो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना दे क्योंकि वो छोटी जात के हैं। ऐसे ये छोटे छोटे सीन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल को एकदम कनेक्ट कर देते हैं, स्पेशली इनके एक्सप्रेशन और बाकी सब कुछ बहुत अमेजिंग था। उसके दूसरे सीन ये आता है कि लंच करने के लिए बैठ रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सभी लोग बैठे हुए हैं उनके सहपाठी, और जब जैसे ही वो कुर्सी पर बैठते हैं बाकी सब वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब उठकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी जात बहुत छोटी थी और वो लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ बैठकर अपना खाना नहीं खाना चाहते थे, इसलिए वहाँ से सब लोग उठ के चले जाते हैं। इस दृश्य में भी एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं और वाकई ये सभी दृश्य जो है हम सब के दिलों को अचानक से छू लेते हैं। तीसरा दृश्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक किताब पढ़ रहे होते हैं जो कि मेरे ख्याल से संस्कृत की किताब है। तभी वहाँ पर एक अध्यापक आकर उनसे बोलता है कि क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम नीचे जात के हो, तुम्हारी औकात नहीं है संस्कृत पढ़ने की। इस सीन से भी जो है बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं लोग और एक बुरा लगता है कि यार क्यों ऐसा हुआ था उनके साथ, और ये चीज़ जो है हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या सहा है। चौथा दृश्य, जब सीढ़ियाँ चढ़कर भीमराव अपनी क्लास में जाते हैं तो कुछ लोग उन पर कागज़ के जो है कूड़ा फेंकते हैं और कागज़ के गोले बनाकर उनको मारते हैं। पांचवा दृश्य, खाली जगह पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक स्पीच देने की कोशिश करते हैं जबकि वहाँ पर कोई नहीं होता फिर भी, और वो ये बोलते हैं उसमें कि हमें इस देश को स्वतंत्र कराना है, इस तरह की सोच से ये देश कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, इस तरह से बोलते हैं। और बाकी सबसे वहाँ पर पूछते हैं, कोई होता तो वैसे नहीं है लेकिन फिर भी उनको इमेजिन करते हैं और पूछते हैं कि आप लोग मेरे साथ हैं, तो वहाँ पर आवाज़ें आती हैं उनको इमेजिनेशन में कि नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं है। तो ऐसा एक सीन है जो कि वो सीन भी बहुत अच्छा लगता है। और ये दृश्य शायद 1909 या 1910 के हैं, तो ये देखने में बड़ा मज़ेदार लगता है। इसके बाद ये वाला प्रोमो आता है जिसमें वो अपने हाथ से ऐसे इशारा करते हैं और पीछे भारत लिखा है और भारत का नक्शा बना है, ये सब चीज़ें लिखी हैं, एक नई उड़ान, और 8:30 बजे वही सब लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रोमो ने वाकई मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि ये बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिलेगा और मैं रेगुलर इसको देखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम सबका शत शत नमन। हजारों सालों से हमें छोटी जात, शूद्र, अस्पृश्य बनाकर इस समाज से बाहर रखा गया है। अगर हमें इंसान की तरह जीना है तो हमें शिक्षित होना होगा, एकजुट होना होगा, संघर्ष करना होगा गुलामी के इन जंजीरों को तोड़ने में। क्या आप मेरा साथ दोगे? मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।